यह बात जरूर कहूँ, जो उनकी गिल्ला उन भड़कान लाग रही है ना, काल अगर मेरे बालक का कुछ हो गया या ज्योति के खुदा न खास्ता उड़े रहते रहते कुछ हो गया ना, तो वे अपना परिणाम भुगतने तैयार रही हो। कोर्ट के थरुए परिणाम भुगतवाऊंगा, ना कि किसी के। और मैं कोर्ट के थरुए जो सजा उन्हें मिलेगी ना वह दवाऊंगा, और कोर्ट के थरुए बच्चों को हैंड ओवर कराऊंगा, पर लेकर जरूर आऊंगा ज्योति ने। यह बात मैं उनके कान्ना का बैम काट दूंगा। ये पैसे का जो उसकी मम्मी का इब्बी घमंड है ना, यो तोड़ूंगा जरूर, चाहे मैंने इसकी कुछ भी करना पड़ जी। चलो ताऊ जी, देखो सभी का आशीर्वाद है बच्चों के साथ में भी, क्या कहेंगे? जैसे बहन जी भी हंसी से स्पेशली आई है। हाँ ठीक है, आज अपना संभाल ले तो बढ़िया। चलो देखो परिवार लगातार एक ही बात कहने लग रहे हैं। प्रवीण भाई क्या कहना चाहेंगे? बहन जी स्पेशली आई है, आप ये बच्चों के लिए आई, स्पेशली कह रही है कि भाई हम बच्चों के साथ में। प्रवीण भाई मैं इन बहन का धन्यवाद करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो इतनी दूर से आए, जो बच्चों के लिए मदद दी। बहुत बहुत दिल से बधाई देता हूँ। इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे ताकि अच्छे पढ़े दे। मेरे जैसे अब मेरे बच्चों के साथ हो रहा ना हो किसी के साथ। और रहेगी ज्योति की बात, बाकी उम्मीद यही रख रहा हूँ, उम्मीद तो अभी छोड़ी नहीं है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हेलो जी, राम राम जी सभी को, कैसे हो आप सब बताना। फिर से मैं उषा गोयत आप सबके साथ ज्योति और प्रवीण मामले पर कुछ विचार रखना चाहती हूँ। जो भी आज की ताज़ा अपडेट है वो बताना चाहती हूँ। प्रवीण भाई से बात हुई है, और जो प्रवीण की धर्म बहन है नीलम समाज सेविका, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। तो उन्होंने बताया कि भाई जो 3 तारीख थी खरखोदा के अंदर काउंसलिंग की, तब वो वहाँ नहीं पहुँची थी। तब तो हम भी पहुँचे थे वहाँ पे, वो नहीं आई थी। फिर 17 तारीख को पंचकुला के अंदर थी बच्चे हैंड ओवर करवाने की, वहाँ भी नहीं पहुँची। फिर 13 तारीख को हम भी गए हैं। 13 तारीख को खरखोदा के अंदर ज्योति आई और उसने आने के लिए मना कर दिया। आज बच्चों को हैंड ओवर करवाने की तारीख थी पंचकुला के अंदर, जहाँ पे ज्योति आई। ज्योति की माँ थी, साथ में भाई था और मामी थी। तो वहाँ ज्योति ने मना कर दिया कि मैं ना तो आऊँगी और ना ही बच्चों को रखूँगी, कि जो कोर्ट कहेगा वो मैं मानूंगी, लेकिन ऐसे मैं बच्चों को नहीं रखूँगी। तो इस हिसाब से तो ये लगता है कि भाई उसके अंदर की ममता है जो वो मर चुकी है, उसके अंदर बिल्कुल भी ममता नहीं बची है। कोर्ट का फैसला तो वो तो मानना ही पड़ेगा, उसमें मतलब जो ज्योति कह रही है कोर्ट जो कहेगा वो मैं करूँगी, उससे आगे तेरे पास कुछ बचता भी नहीं है। कोर्ट का फैसला तो वो तो तुम्हारी मजबूरी है, मानना ही पड़ेगा। हर कोई यही चाहता है कि ज्योति वापिस आ जाए और बच्चों को संभाल ले। क्यों समझ में नहीं आ रही है तेरे को? जिस दिन हम वहाँ से आ रहे थे, प्रवीण भाई के घर गए हुए थे, रास्ते में अजय भाई के पास भी फ़ोन आ रहे थे कहीं कहीं से। एक बहन का फ़ोन आया था जयपुर से कि भाई मेरे को बच्चे गोद लेने हैं। तो सोच के देख, जिनके बच्चे नहीं होते उन माँ बाप पे क्या बीतती है। लेकिन भगवान ने तेरे को 2 अनमोल रत्न दिए थे, एक बेटा बेटी दिए थे, दोनों ही सुख मिले थे, बेटे का भी और बेटी का भी, और तू छोड़ के चली गई है। उन बच्चों को लेने के लिए फ़ोन आ रहे हैं रोज़ कि हमें गोद दे दो, हमें गोद दे दो। पर जिसने पैदा कर दिए उसकी ममता क्यों नहीं जाग रही है? जिसने पैदा नहीं किए उनको इतनी ममता है उन बच्चों से, गोद लेने के लिए फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन तेरी ममता क्यों नहीं जाग रही है? तूने अपनी कोख से जन्म देकर भी उनको छोड़ दिया है जिल्लत की ज़िंदगी जीने के लिए, उस बेटी को। बच्चों की जो बद्दुआ है वो तेरे को कहीं भी चैन से जीने नहीं देगी। मेन तो भाई उस बेटी का था, बेटा तो क्या पड़ जाएगा, कोई बात नहीं है, ऊपर का दूध पिला के पाल देंगे। जिनकी माँ मर जाती हैं वो भी पड़ जाते हैं, पर उस बेटी को कहाँ से संस्कार मिलेंगे? कौन देगा उसको संस्कार? माँ के सिवा बेटी का कोई दूसरा नहीं होता। जो दादी है भाई वो बीमार है, कितने दिन तक बैठी रहेगी? बेटी को एक माँ की ज़रूरत पड़ती है, सुख दुख बांटने के लिए, अपनी हर बात बताने के लिए, और माँ ही एक सच्चा साथी होती है बेटी की। उस बेटी को देखकर सच में रूह कांप जाती है कि क्या होगा उसका भविष्य, क्या होगा उस बेटी का, किसको वो अपने दिल का हाल सुनाएगी।
और आगे जाके भी मतलब बेटी को शायद ताने सुनने पड़ेंगे कि तेरी माँ चली गई थी छोड़ के तेरे को। लगातार उनके परवीन के पास लगातार लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि हमें दे दो बच्चे। तेरी तो ममता मर गई है लेकिन परवीन भाई की नहीं मरी है। परवीन भाई ने साफ मना कर दिया बच्चों को किसी को गोद देने के लिए। क्यों देंगे वो गोद? भगवान ने इतने अच्छे 2 बच्चे दिए हैं। क्या कसूर था? मैं तो ये कहना चाहूँगी ज्योति कि क्या कसूर था उन बच्चों का? किस कसूर की सज़ा दी है? क्या गुनाह किया था उन्होंने? क्यों ये दुनिया देखने से पहले ही एक कलंक लगा दिया कि इनकी माँ छोड़ के चली गई थी, इनको ज़िंदगी भर ताने सुनने पड़ेंगे। बिना किसी वजह के उनको एक ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया। तू भी किसी की बेटी है, तेरी माँ अब तेरे को छाती के लगा के बैठी हुई है, तो तेरे भी बच्चे हैं, तेरी भी बेटी है, तू अपनी बेटी की तरफ क्यों नहीं देख रही? जब तेरी माँ, तुझे माँ की ज़रूरत है इतनी बड़ी होने के बाद, तो उस छोटी सी बच्ची को भी तो माँ की ज़रूरत है, उस बेटी को माँ की ज़रूरत है, क्यों नहीं सोच रही है? लगातार ये वीडियो वायरल हो रही है, क्या तू देख नहीं रही है? लेकिन जो तेरी इज्जत थी वो नहीं रहेगी अब। क्या वो बेटी जब बड़ी होगी, अभी तो वो चलो नहीं समझ रही है, छोटी है, जब वो बेटी बड़ी होगी उसको पता चलेगा उसकी माँ ऐसे छोड़ के चली गई थी, क्या बीतेगी उस बेटी के ऊपर? तो क्या ज़िंदगी होगी उस बेटी की? सोच के देखो, सोच के भी दिल कांप उठता है। फिर भी लगातार कोशिश करते रहेंगे, लगे हुए हैं इसी कि वो आ जाए, घर बस जाए। भाई से लगातार बातें हो रही हैं फ़ोन पे, बच्चों का हाल समाचार जान रहे हैं बार बार फ़ोन करके। तो भाई का सहयोग दिल से है, जब भी भाई कहेगा भाई के साथ खड़े हैं। जानवरों को भी ममता की ज़रूरत होती है। ये जो क्लिप दिखाई मैंने, चिड़िया का बच्चा आया था हमारे घर पे, उसको खाना नहीं खा रहा था, ऐसे ऊपर चोंच कर लेता था और ऐसे उसको ऊपर से ही पानी पिलाते थे, ऊपर से ही उसके अंदर थोड़ा सा दाना डालते थे मुंह के अंदर, क्योंकि उसकी माँ ही उसको खिलाती थी। बिल्ली आती है हमारे घर में, कोई भी दिख जाए वो नहीं बोलती, लेकिन मैं जब दिख जाऊँ ना तो वो फिर म्याऊं म्याऊं करने लग जाती है, क्योंकि उसको पता है मैं दूध डालती हूँ उसको। जब जानवर इतना समझ रहे हैं तो इंसान भी समझते हैं। वो जो तेरे बच्चे हैं उनके अंदर भी तेरे लिए कोई ममता नहीं बचेगी, उनकी भी ममता खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे समझ जाएंगे वो भी, जो उनको पालेगा उन्हीं के लिए उनके अंदर ममता रहेगी। भूल जाएंगे धीरे धीरे वो भी अपनी माँ को। पर जो तेरे अंदर की जो ममता है वो नहीं जाग रही है, कुछ भी नहीं बचा अब बोलने के लिए। सच में बहुत दर्द है। क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। धन्यवाद। चैन का फोटो ले